नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर संडे मैं ब्लेसिंग्स ऑफ कमिंग दिस वीक की रीडिंग लेकर आती हूँ और इत्फाक से आज न्यू मून भी है, तो दोनों की एनर्जीज़ को क्लब करके मैंने ये रीडिंग बनाई है, जिसमें हम जानेंगे कि न्यू मून के क्या एनर्जी शिफ्ट हो रहा है हमारे जीवन पर। ये न्यू मून पाइसेस में होने जा रहा है, जो 12वीं राशि होती है। पाइसेस एक वाटर साइन है, जल तत्वीय राशि है और पाइसेस के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाइसेस के लोग तो मैं नहीं बोलूँगी, बट पाइसेस जो एनर्जी है, पाइसेस जो साइन है, पाइसेस जो राशि है, मेन राशि, तो ये जल तत्वीय राशि है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और 12वीं घर की राशि है। तो 12वां जो 12th हाउस होता है, उससे हम साइकिक एबिलिटीज़ को देखते हैं, उससे हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। मोक्ष का भाव भी बोला जाता है उसको, विदेश भाव भी बोला जाता है उससे हम विदेश भाव की चीज़ें भी देखते हैं। नेगेटिव चीज़ें भी देखी जाती हैं उससे, जिसका मैं ज़िक्र इसमें नहीं करना चाहती हूँ अनटिल एंड अनलेस रीडिंग में कुछ आ जाए। और ज़्यादा करके हम इस से इमोशंस को देखते हैं, इंट्यूशन को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। तो ये न्यू मून मुझे लगता है कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी की बढ़ोतरी करता हुआ नज़र आएगा। अभी मैंने कार्ड्स तो ओपन किए नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोगों की सोल असेंड अभी तक नहीं हुई है, जिस लेवल तक असेंड हो जानी चाहिए थी, तो उन लोगों को एक ट्रिगर मिलेगा इस न्यू मून से। और इस न्यू मून की एनर्जीज़ डेफिनेटली फुल मून तक रहेंगी। तो वो ट्रिगर जो है जब तक मिलता रहेगा, जब तक कि वो सोल अपनी असेंड नहीं करते या अपनी सोल को अवेकन नहीं करते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए या अपने सोल पर्पस की तरफ काम करने के लिए। मैं बहुत ही जल्द सोल पर्पस की रीडिंग भी लेकर आई हूँ और लेकर आऊँगी। मुझे 2-3 दिन से इंट्यूशन हो रहा है कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है, तो डेफ़िनेटली मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक पे रीडिंग करूँगी, जिससे कि आपको अपना सोल पर्पस पता लगे और आप उस पर काम करना शुरू कर दें। तो हम ब्लेसिंग्स भी चेक करेंगे जो इस वीक में हमें मिलने वाली हैं, और डेफ़िनेटली जो न्यू मून का एनर्जी शिफ्ट होने वाला है उसको भी हम इसी रीडिंग में चेक करेंगे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव्स द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पता नहीं न्यू मून पे और फुल मून पे रीडिंग्स क्यों लेकर आते हैं हम लोग। एक्चुअली मैं सबसे जो फास्टेस्ट मूविंग ग्रह, या आप कह लीजिए फास्टेस्ट मूविंग ग्रह ही बोलूँगी मैं हिंदी की भाषा में। वैसे तो ये सैटेलाइट है, बट ये फास्टेस्ट हमारे 9 ग्रहों में से एक ग्रह चंद्र को माना गया है। तो ये फास्टेस्ट मूविंग 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि चेंज कर लेता है, एक घर से दूसरे घर में चला जाता है। तो इसलिए हम, क्योंकि ये इतना फास्ट मूविंग प्लैनेट ग्रह है, इसलिए हम हमारे जो लाइफ में चेंजेस होते हैं, गोचर की जो स्थिति होती है, वो भी हम, अगर आपने देखा हो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस डालते हैं, तो अपनी गोचर की स्थिति का अनुमान बताते हैं कि गोचर में अभी यहाँ पर ये प्लैनेट यहाँ पर है, ये ग्रह यहाँ पर है, ये ग्रह यहाँ पर है। और चंद्र कुंडली से देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली गोचर की स्थिति से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करती है। तो इसीलिए हम लोग भी न्यू मून और फुल मून के इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा देखते हैं। वैसे तो हम सूर्य ग्रहण पर भी रीडिंग बनाते हैं, ऐसा नहीं है,
और लूनर एक्लिप्स पर भी बनाते हैं, मगर हम न्यू मून और फुल मून स्पेशली देखते हैं क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर डेफिनेटली पड़ता है। दूसरी चीज़ ये भी है, सोलर एक्लिप्स भी आने वाला है अभी इसी उसमें, तो उसकी भी मैं रीडिंग बनाऊंगी। और इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर, मुझे लगा कि कुछ लोगों को शायद इंक्विजिटिवनेस होती होगी कि बार बार हम लोग न्यू मून और फुल मून की रीडिंग्स क्यों बना देते हैं। उसके पीछे यही कारण है। तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको इस हफ्ते में डेफिनेटली मिलती हुई नज़र आएगी। किसी चीज़ की क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलती हुई नज़र आएगी और उसको सुनकर आप काफ़ी अचंभित हो सकते हैं। ये मैसेज मुझे चैनल हुआ है। बाकी हम टैरो से देखते हैं, एनर्जी सबसे पहले चेक करेंगे। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताएं, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ये न्यू मून और इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। मैं थोड़ा सा कैमरा का एंगल ठीक कर देती हूँ पहले, ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो जाएं। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। पहला कार्ड आया है गॉडेस ऑफ द मून। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। ओके, व्हाट एल्स। मून की बात कर रहे हैं और मून का ही कार्ड आ गया है पहले। और इमोशंस की मैंने अभी बात करी थी, तो डेफिनेटली इमोशंस काफ़ी हाई रहने वाले हैं इस न्यू मून पर। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। सेकंड कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शंस। फिर आया है हॉस्टिलिटीज़। उसके बाद आया है हीलर ऑफ द एजेस। व्हाट एल्स, इनडिसीशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एनवी एंड सन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है लवर्स। व्हाट एल्स, द फूल। What else? Any other card? My last shuffle. The Sun.
बॉटम से है द स्टार। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून क्या शिफ्ट लेकर आ रहा है? ये न्यू मून क्या शिफ्ट लेकर आ रहा है जो पाइसेस में होने जा रहा है? विजडम, ओके, हैप्पीनेस, यहाँ पर आया है वंडर्स। एनी अदर कार्ड? प्योरिफिकेशन। एंड बॉटम से आया है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? ये न्यू मून क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड आया है चेंज। उसके बाद आया है अट्रैक्शन। उसके बाद आया है फ्रूशन। उसके बाद आया है फियर। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है द मैस्कुलिन। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, वैसे तो मैंने सारे कार्ड्स नहीं निकाले हैं, बट मुझे यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 888 से करें या फिर 808 से करें। 8.08 उससे रीडिंग को क्लेम करें। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। ये न्यू मून का क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? यहाँ पर आया है ट्रुथ बी टोल्ड। फिर आया है सेरेंडिपिटी। व्हाट एल्स? लॉयल हार्ट। मेंडिंग। What else? Not for you. Any other card? Time for a nap. Okay. Last. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें। ये न्यू मून क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? द ऑटर एंड कैट टेल। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, द बटरफ्लाई एंड स्नोड्रॉप। द रकून एंड साइकामोर। My last shuffle.
The antelope and wheat. Okay. And bottom of the deck है The Bear and Cedar. ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये न्यू मून और हमारे लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एनर्जी शिफ्ट से। ओके। सो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपकी, जैसे मैंने बताया था कि ये जो न्यू मून है पाइसेस साइन में होने जा रहा है, और पाइसेस जो है वो 12वें घर को कहते हैं, 12th हाउस को कहते हैं, जिससे हम स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चीज़ मेरा अट्रैक्शन जिसने ड्रॉ किया है वो है प्योरिफिकेशन। तो आपकी सोल जो है वो प्योरीफाई करने के लिए आपको ट्रिगर मिलेगा, आपकी सोल को ट्रिगर मिलेगा जिससे कि आपकी सोल प्योरीफाई हो सके। वो प्योरीफाई कैसे होगी? जब आप जो गाइडेंस ईश्वर के द्वारा बताई जाती है उस गाइडेंस को फॉलो करें, उससे होगा। और अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ें आगे, उससे होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपके लिए आया है वो है, और ये कार्ड सनफ्लावर का, सन का कार्ड 3 बार आया है। यहाँ पर प्योरिफिकेशन के नाम से आया है, यहाँ पर सन का है और यहाँ पर भी सन का है। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस का कार्ड है जो कि हमें ये क्लियरली बता रहा है कि ये जो न्यू मून आया है ये हमें ट्रिगर देने के लिए आया है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली ट्रिगर के लिए होगा जो नेगेटिव अटैक्स, फियर की एनर्जी में रहते हैं, डर और फियर की, इनडिसीशन की एनर्जी में रहते हैं, जिनके चारों तरफ नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली ये है जिससे कि वो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो आपकी सोल को आपको प्योर करना है, आपको अपनी सोल को असेंड करना है। जब तक प्योर नहीं होगी तो वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाएगी। वही चीज़ मैंने बिना कार्ड्स देखे पहले ही बता दी थी आपको कि ये 12th हाउस का इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, और वही कार्ड आ गया। इसके जस्ट पास में वंडर्स का कार्ड आया है जो क्लियरली ये हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं अगर आप अपनी सोल को प्योर कर लें और हाई लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, असेंशन पर ले जाएं। उसके लिए आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है। उसके लिए आपको अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करना है, अपने अंतर मन से कनेक्ट करना है, जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपके अंदर विजडम आएगी, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये ब्राइट सनशाइन, ये न्यू बिगनिंग, एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आएंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे मूव करते हुए नज़र आएंगे हैं। जितने भी ये नेगेटिव अटैक्स हैं इनसे आप दूर होते चले जाएंगे, इनडिसीशन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा, अपने लिए स्टैंड लेने की क्षमता आप में आ जाएगी। आप फाइनेंशियली भी मुझे स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर, केयरिंग पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। एंड गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर चेंज का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये न्यू मून एक बहुत मेजर चेंज लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में से मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर, उसके बाद यहाँ से 8 नंबर, यहाँ से 8 नंबर, 4 बार 8 आ चुका है ऑलरेडी।
बाकी तो मैंने देखे नहीं है, बट 4 बार तो ऑलरेडी 8 आ चुका है। तो इस रीडिंग को अगर आपको क्लेम करना है तो आप 8888 से भी कर सकते हैं, या फिर आप 8.08 से भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर आपके कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है जो कि आपको ट्रिगर भी करेगा, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। अट्रैक्शन का कार्ड है, आप ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, फ्रूशन का कार्ड है। ये अबंडेंस जो दिख रही है यहाँ पर, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है अगर आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो। डर और फियर आपकी लाइफ से दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये सब, बार बार मैं ये सेंटेंस इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपको भी ट्रिगर मिले मेरे बोलने से, ताकि आप उस तरफ वर्क करें। आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर पाएंगे। कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा अचंभित कर देगी। किसी तरीके का मुखौटा आपके सामने आ सकता है। जिसने पहना हुआ है उसका चेहरा आपके सामने आ सकता है। जिसने कोई मुखौटा पहना हुआ है उसकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। फिर आपकी लाइफ में ये गुड फॉर्च्यून आता हुआ नज़र आ रहा है, एक लॉयल हार्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, एक केयरिंग कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को आप रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, होप एंड पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे चीज़ों को जानने के लिए, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। आपके लिए ईश्वर बहुत सारा नरिशमेंट जिसे कहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नरिश करेंगे। किस तरह नरिश करेंगे? ईश्वर आपको नरिश करेंगे मेंटली, स्पिरिचुअली, जिससे कि आपका अंतर मन जो है वो सुखी रहेगा। और जब आपका अंतर मन सुखी रहेगा तो आप आगे से आगे प्रॉस्पर करते चले जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। कोई किसी तरीके का प्रमोशन आप रिसीव कर सकते हैं, कोई घर ले सकता है। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, वाहन लेने की एनर्जी है, घूमने की एनर्जी है, वेकेशन की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में। आप न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, पर ये सब तभी हो पाएगा जब आप अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए कुछ मेहनत करेंगे। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या शिफ्ट लेकर आ रहा है। थैंक यू। सिक्स ऑफ कप्स पहला कार्ड है। व्हाट एल्स? डेविल, फिर है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट एल्स? द हायरोफेंट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, अगर नहीं यहाँ पे वही मैसेज है कि ईश्वर से कनेक्ट होना है। थ्री ऑफ वैंड्स, व्हाट एल्स?
यहाँ पर आया है 2 of Wands। ओके, व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है Lovers एंड बॉटम से है 6 of Swords। ओके, सो यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है, सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू या फिर किसी भी तरह से आपका कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन सामने आ सकता है, चाहे वो इस बर्थ का हो, इस बर्थ में आप मिले हों, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड हो या जैसे भी कोई बचपन का फ्रेंड हो, या फिर मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। डेविल की एनर्जी आई है, जो नेगेटिव अटैक्स आपको, नेगेटिव एडिक्शंस अगर किसी तरीके के हैं तो वो नेगेटिव एडिक्शंस ट्रिगर होने वाले हैं, उससे आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपको ट्रिगर मिलेगा और आप वो बुरी लत को छोड़ेंगे। जब आपको ट्रिगर मिलेगा तभी आप छोड़ेंगे, वैसे आप नहीं छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ट्रिगर नज़र आ रहा है, जितने भी नेगेटिव एडिक्शंस हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है या कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई ब्लैक मैजिक, किसी तरीके से हिंड्रेंस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आएगा, जो कि एक ट्रिगर होगा कि आप उस बुरी आदत को छोड़ें, उस एडिक्शन को छोड़ें और स्पिरिचुअलिटी में या अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हों। क्लैरिटी मिलेगी आपको इस चीज़ के लिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना है। वही चीज़, सेम चीज़ कि आपकी सोल प्योरीफाई जब तक नहीं होगी, उस सोल को प्योरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। हायरोफेंट, यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल असेंशन, जो लोग ऑलरेडी इस पाथ पर हैं, जो इस जर्नी का हिस्सा हैं ऑलरेडी, स्पिरिचुअल जर्नी का, उनकी लाइफ में सोल असेंड करती हुई नज़र आ रही है। आप अपने गुरु या मेंटोर या फिर किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विज़िट कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। जो नहीं भी करते थे पूजा, वो भी हो सकता है कि किसी ट्रिगर की वजह से मानने लग जाएं कि देयर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर, और वो भी शायद ईश्वर में आस्था रखना शुरू कर दें और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। 9 of Swords अगेन ट्रिगर की एनर्जी है कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपको इस वीक में डेफिनेटली ट्रिगर मिल सकता है। किसी तरीके से आपका दिल दुख सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, या फिर ऐसे लोगों का पता लग सकता है जो आपके लिए शुभ नहीं हैं, जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। उन लोगों का पता आपको लगेगा तो आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखेगा। तो ये ट्रिगर भी आपको मिल सकता है, इसलिए आप हर्मिट मोड में जा सकते हैं। आप ऐसे अकेला रहना पसंद करेंगे, आप उदास अकेले ईश्वर से बात करते हुए, हो सकता है बहुत से लोगों को ट्रिगर मिले आने वाले इस वीक में, तो दिस इज़ लाइकली पॉसिबल। 3 of Wands एंड 2 of Wands का कार्ड है। यहाँ पर इनडिसीशन की एनर्जी ख़त्म हो रही है, और जो भी लोग वेटिंग पीरियड में थे, वो वेट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी चीज़ का वेट हो सकता है, ये आपके जॉब से रिलेटेड ये वेट हो सकता है, आपकी कोर्टशिप से रिलेटेड ये वेट हो सकता है कि आपकी मैरिज में डिले हो रहा था तो वो बंद हो सकता है। कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आते आते रुक रही थी तो वो हो सकता है। जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वीज़ा से रिलेटेड हो सकता है। जो भी डिले चल रहा था वो डिले ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पर कार्ड आ ही चुका है। अगेन यहाँ पर 2 of Wands मुझे नज़र आ रहा है, आपके लिए ट्रैवल आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अब्रॉड ट्रैवल के,
एंड रीलोकेशन के बहुत हाई चांसेस हैं। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है अलॉन्ग विद प्रमोशन। यहाँ पर प्रमोशन भी दिख रहा है मुझे। लवर्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट जो सोल पार्टनर है, सोल जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी पास्ट लाइफ से ही होगा या होगी। वो पर्सन आपकी लाइफ में या तो आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो उसके साथ कुछ अच्छा टाइम आप बिताते हुए नज़र आएंगे, ये एनर्जी आ रही है। और वो पर्सन जो है वो ट्रैवल करके आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ, ये भी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोग जो हैं ट्रैवल करके जा सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। रीलोकेशन दिख रहा है, ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत हाई दिख रहे हैं। तो ये यहाँ से निकल कर आया है। अब हम लव के लिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव के लिहाज से क्या एनर्जी है इस न्यू मून की। लव के लिहाज से क्या एनर्जी है इस न्यू मून की। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, आपकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है अपने पार्टनर के साथ, और ये वही पार्टनर है जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है, पहले से लिखा जा चुका है। ये आपका पास्ट लाइफ लवर या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोग उसके लिए ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं उस पर्सन के लिए। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, तो आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी है। सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ये एनर्जी आ रही है। आप मिल सकते हैं अपने पार्टनर से कहीं पर। ओके, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ऑलरेडी चल पड़े हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। तो जो लोग चल पड़े हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि आपको ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे। जो लोग नहीं चले हैं उनके लिए ही ट्रिगर है। मैच्योरिटी आ रही है आप में, आ चुकी है, और जिनमें नहीं आई है वो आने वाली है। व्हाट एल्स, एनी अदर कार्ड। ओके, कुछ लोगों का कनेक्शन न्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे मुझे न्यू कनेक्शन की बहुत ही कम मुश्किल से, अगर मैं बोलूँ तो 5 to 10% ही वाइब्स आ रही हैं मुझे। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती हुई एनर्जीज़ ज़्यादा मालूम पड़ रही हैं। आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है, आप मिल सकते हैं, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ये एनर्जी आ रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। नेगेटिविटी अगेन। कुछ लोग जो है वो अपने एडिक्शंस जो हैं जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक उनकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आपकी रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो आपका पर्सन समझने की कोशिश करेगा। ये एनर्जी आ रही है। करेगा या करेगी। जिसने मास्क लगा रखा था उसका चेहरा सामने आ जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुकी थी। व्हाट एल्स। डर और फियर होगा उस पर्सन को जिसने मास्क लगा रखा था, क्योंकि उसका चेहरा सामने आ जाएगा। आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए ये कनेक्शन, ये आपसे कहा जा रहा है। इस कनेक्शन को सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को। आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 15 days।
मैं 15 दिन की एनर्जी निकाल रही हूँ क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है। तो 15 दिन में आप डेट कर सकते हैं, किसी को पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे आप। यहाँ से भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? एडिक्शन अगेन, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं उस पर्सन के लिए, या वो पर्सन आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो सकता है। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। हीलिंग। तो आपको ज़रूरत है हीलिंग की, और आपके इस रिलेशन की ज़रूरत है हीलिंग की। तो आपको इस कनेक्शन को रिलीज़ करने की ज़रूरत, रिलीज़ कह रही हूँ, सरेंडर करने की ज़रूरत है ईश्वर को। ईश्वर खुद ब खुद आप लोगों को हील करेंगे, आपके कनेक्शन को हील करेंगे, और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। अब हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। इस न्यू मून पर एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। एंसेस्टर्स क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे पता नहीं हार्ट गार्जियन क्यों सुनाई दिया, जैसे आपका हार्ट चक्रा हील होने के लिए हार्ट गार्जियन कोई मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। शामन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि हायर फोर्सेस में बिलीव करिए। एनीथिंग एल्स? हायर फोर्सेस मतलब यूनिवर्स में बिलीव करिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनमें बिलीव करिए। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अपने लिए आपको स्टैंड लेना है। पहले भी कार्ड आया था स्टैंड स्ट्रॉन्ग का, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया था। तो आप अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई और नहीं लेगा। शेप शिफ्टर, तो कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार यही कार्ड आ रहा है, 3 बार आ चुका। तो डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसमें। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। तो एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको इंट्यूशन को सुनना है, विजडम के साथ काम करना है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करिए। आप ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करिए अपनी करंट सिचुएशन के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ये मैसेज देना चाहते हैं एंसेस्टर्स। एंड बॉटम से आया है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगेन इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशन की गाइडेंस को सुनिए। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मैसेज। आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्या करना चाहिए कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो सकें। और ऐसा नहीं है कि जो भी लोग सोल पर्पस से कनेक्ट होना चाहते हैं वो ओल्ड एज में जाकर ही सोल पर्पस से कनेक्ट हों। जो यंगस्टर्स हैं वो अगर अभी से अपने सोल पर्पस की तरफ काम करेंगे तो उनकी लाइफ तो कितनी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, ये वो सोच भी नहीं सकते। वंडर्स का कार्ड आया था। तो ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स के लिए मैसेज नहीं है, ये मैसेज सबके लिए है। सहस्त्रार्थ चक्र पे काम करना है आपको। सहस्त्रार्थ चक्र थर्ड आई चक्र होता है। तो आप उसका बीज मंत्र का जाप करना शुरू करिए, जिससे कि आपको गाइडेंस मिले। अपने धर्म को फॉलो करिए, जो भी आपका धर्म है उसको फॉलो करिए। इंटेंशन सेट करके प्राणायाम जितना हो सके प्राणायाम करिए। कुंडलिनी को जागृत करिए। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपके 7 चक्रास एक्टिव होने चाहिए, तभी जागृत होती है। और यहाँ से आया है भुवनेश्वरी माता।
तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी अगर आप ये सारे काम करेंगे, तो आपके जीवन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ये अमृत है, तो ये अमृत आपको मिल जाएगा। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में दस्तक देंगी अगर आप ये सब कुछ करेंगे जो आपको गाइडेंस दी जा रही है। अब क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए वो देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इन 15 दिनों में, प्लीज़ बताएं। अर्थ मैजिक, तो आपके लिए अर्थ के, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आपको वहाँ से सिग्नल्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो पाएंगे। सबमर्ज्ड, गोता लगाना है अंदर, डुबकी नहीं लगानी है, बिल्कुल डूब जाना है। किस में? अपनी स्पिरिचुअलिटी में, या फिर अपने धर्म में, अपने ईश्वर में, अपने अंतर मन में बिल्कुल डीप डाइव कर जाना है। डीप डाइव, आइसबर्ग सब पूरा डीप अंडरग्राउंड रहता है। आइसबर्ग पूरा अंडरग्राउंड होता है ओशन में, तो उसी तरीके से आपको भी बिल्कुल डीप डाइव कर लेना है स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए। मैंने कहा था आपकी कर्मा की क्लेंजिंग होती हुई नज़र आएगी, तो ये डेफिनेटली एक यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गया कि आपकी कर्मा बहुत सारे क्लेंज हो रहे हैं इस न्यू मून के साथ। स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, बहुत सारी स्ट्रेंथ आने वाली है आपकी लाइफ में। और अगेन यहाँ पर सिनर्जी का कार्ड है, तो आपको मदर अर्थ गाया के साथ सिनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, अलाइन होने के लिए कहा जा रहा है मदर अर्थ गाया के साथ। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स। आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका करेज बढ़ रहा है। मैनिफेस्टेशन अभी मैंने बोला था, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। गुड लक आ रहा है, अमेजिंग एनर्जीज। अब हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे स्पिरिट्स। टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो अपने एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए, आपको मैसेज क्लियर मिलेगा बिल्कुल। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं ईश्वर का कहना। आस्क योर एंजल्स, जिसको भी आप मानते हैं उनका कहना मानिए। लुक फॉर अ साइन, आपको एंजल्स साइंस दे रहे हैं, वो साइंस को सुनिए। और बॉटम से है सक्सेस, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये एनर्जी निकल कर आई है इस न्यू मून की, एंड ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। इस गाइडेंस को यूज़ करिए एंड अपनी लाइफ में सक्सेस के बहुत करीब आप पहुंचते हुए अपने आप को पाएंगे। Stay tuned, stay blessed, stay happy. In case you like my reading, please subscribe my channel.
Thank you so very much. Stay blessed.